नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। चाइना किस तरीके से म्यांमार का इस्तेमाल कर रहा है, इस बात की खबर म्यांमार को भी नहीं होगी, क्योंकि म्यांमार के अंदर जिस तरीके से अभी इम्बैलेंस की कंडीशन बनी हुई है, वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। उसके मद्देनजर ये मान के चलिए कि चाइना और चाइना जैसे और कई देश जो है वो म्यांमार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को अभी सीधे तौर पर देता हूं। इजराइल और हमास के बीच में अभी जो वॉर चल रहा है, इसके अंदर सबसे अच्छी जो मार्केटिंग की है और अपने प्रोडक्ट्स को जो बेचा है वो है यूएसए। यूएसए ने किस तरीके से इजराइल के अंदर अपने हथियारों की खपत जो है वो की है, इजराइल को एक जो है मार्केट की तरह देखा है। और ये मान के चलिए इससे यूएसए की जो इकोनॉमी है वो काफी बूम कर रही है। लेकिन ये देखिए कि यूएसए इजराइल को, यूक्रेन को, अफगानिस्तान को, ऐसे कई देश हैं जिनको ऐसे मार्केट समझता है। उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि वो हथियार किन लोगों की जान ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही इसी रास्ते पर जो है वो चाइना चल रहा है। चाइना ने किस तरीके से म्यांमार का इस्तेमाल किया है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। और म्यांमार के अंदर जब से तख्ता पलट हुआ है और आज तक चाइना म्यांमार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, तमाम बातें हम लोग देखने वाले हैं। खासतौर पर जो साइबर अटैक्स होते हैं इसको लेकर भी म्यांमार का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है। ये मेरे द्वारा ही कोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है। बहुत सारे जो लोग हैं जिनको पॉर्न का एडिक्शन होता है, मैंने इस पे काफी रिसर्च किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे जब मैं ऑफलाइन वगैरह पढ़ाता था, तो उस समय उन्होंने कहा कि सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ में है। इसीलिए मैंने सोचा कि 75 डेज का एक हार्ड चैलेंज जो है वो लाया जाए, जिससे आप लोगों को 45 दिन के अंदर मैं ये चाहूंगा कि आप इस एडिक्शन से बाहर निकल जाएं और एक बहुत अच्छी लाइफ की शुरुआत करें। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर 75 डेज तक आप अगर मेरे साथ में जुड़े हैं तो मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ जो है वो निकाल के दूंगा, एक जबरदस्त जो है आपको इंसान बना दूंगा। कोशिश करूंगा मैं इस चीज के लिए। और 5 जनवरी से कोर्स जो है शुरू होने वाला है। अगर आप लोग 5 जनवरी से पहले इस कोर्स को लेते हैं तो 50% फ्लैट और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। मतलब मात्र 350 रुपीज के अंदर आप लोगों को कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा। कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, आप लोग यूं ही जो है वो पैसा खर्च कर देते हैं। इसके अंदर 75 टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, साथ में ही 75 जो चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे, पर डे एवरीडे चैलेंज मिलेंगे। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज जो है उनसे मैं रिव्यू कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आप लोग जरूर जुड़िएगा इस कोर्स के साथ में। कूपन कोड यूज करना है चैलेंज। दीपक इंदिरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़ जाइए। यहां पर आप लोगों को पीडीएफ नोट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यांमार का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। यहां पर एक देखिए कि चाइना इज यूजिंग म्यांमार सिविल वॉर टू डिस्ट्रॉय साइबर स्कैम नेटवर्क्स। साइबर स्कैम नेटवर्क्स जो कि चाइना के अंदर फैले हुए हैं उनको खत्म करने के लिए वो म्यांमार का इस्तेमाल कर रहा है। खास तौर पर म्यांमार की जो उत्तरी सीमा है वहां पर साइबर अटैक्स इतना ज्यादा बढ़ चुका है। खास तौर पर वहां के जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है साइबर अटैक्स के लिए। अब देखिए कई बार आपके पास में फोन कॉल्स आते हैं कि आप ये स्कीम ले लीजिए, आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। वो जो फोन कॉल करने वाले लोग हैं उनको एक उनकी टीम बनाना, तो वैसे ही चाइना जो है वो म्यांमार के अंदर ऐसी टीम बनाने का काम करता है। और साइबर नेटवर्क जो है वो बेसिकली उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर साइबर जो स्कैम्स होते हैं कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने के लिए भी। अब ये रणनीति जो है, पॉलिसीज, वो तो चाइना को पता होगी किस तरीके से उस पर काम कर रहा है, लेकिन इस बात का खुलासा जो है वो हाल ही के अंदर हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी लाइन जो है वो बता देता हूं। आप लोगों को पता होगा कि म्यांमार के अंदर इलेक्शंस होते हैं नवंबर 2020 में। वहां पर यह डिक्लेयर होता है कि 25 जो सीट्स होती हैं, 25% सीट जो होती हैं वो सेना के लिए वहां पर रिजर्व है। लेकिन जब इलेक्शंस का रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बाद में जो सीट्स हैं वो मिलिट्री के लिए रिजर्व नहीं हो पाती। और वहां पर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो विन मिंट की राष्ट्रपति ये थे, ठीक है, और आंग सान सू की, इनकी पार्टी जो है वो सामने निकल कर आती है और मिलिट्री की जो सीट्स है वो कम हो जाती है। फिर मिलिट्री ने ये कहा कि हम आपको 1 फरवरी 2021 तक का टाइम देते हैं, तब तक आप इलेक्शन कमीशन जो है वो वापस इसकी जांच करवाए और ये देखे कि कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर धांधली तो नहीं हुई है। फिर 1 फरवरी को चुनाव आयोग जो है वो इसकी जांच नहीं करता है और वहां पर तख्ता पलट कर दिया जाता है। जैसे ही तख्ता पलट होता है तो म्यांमार में गृह युद्ध में हजारों लोग जो है वो मारे जाते हैं। लगभग 20 लाख लोग जो है वहां से विस्थापित होते हैं। इसके बावजूद भी चीन ने म्यांमार की सेना, जिसको हम लोग कहते हैं जुंटा जो है,
जुंता को 2000 करोड़ रुपए के जो हथियार है वो बेचे थे। मतलब उस समय, जिस समय म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हो रहा था, उस समय चाइना ने अपनी हथियारों की खपत जो है वो कंप्लीट की और 2000 करोड़ रुपए के वेपन्स जो है वहां पर सेंड कर दिए। खास बात यह भी है कि चाइना चाहता यह है कि म्यांमार के थ्रू वो भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां पर पहुंचे। तो बीजिंग गुप्त रूप से विद्रोही समूह और पूर्वोत्तर में सक्रिय जितने भी विद्रोही समर्थक हैं उनका समर्थन कर रहा है। विद्रोही नेताओं की चीन में मेजबानी की और उन्हें प्रशिक्षण भी जो है वो प्रदान कर रहा है। मतलब ये चाहते हैं कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसको भी डिस्टर्ब किया जाए। तो बहुत सारी रणनीतियां जो हैं वो किसकी हैं? चाइना की है। आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पहले पढ़ाया था चिनलैंड के बारे में। बेसिकली चिनलैंड जो है वो है क्या? म्यांमार के जब आप लोग वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो यहां पर एक स्टेट है चिन स्टेट। बहुत सारे विस्थापित जो थे वो चिन स्टेट से मिजोरम की सीमा के अंदर एंटर कर गए थे, लगभग 5000 के आसपास। तो वो क्यों आए थे? क्योंकि म्यांमार के अंदर जो सैनिक शासन था वो उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था और वहां से कुछ लोग भागकर जो है वो म्यांमार भारत के अंदर उत्तर पूर्वी जो स्टेट है मिजोरम वहां पर जो है एंट्री लेते हैं। लेकिन चिन स्टेट के अंदर वहां की रीजनल जो है वो एक हम लोग कह सकते हैं कि आर्मी काम कर रही थी। उस आर्मी ने क्या किया कि अपने स्टेट की सीमा पर एक बोर्ड लगा दिया चिनलैंड का और ये कहा कि जो भी लोग जो कि यहां से विस्थापित हुए हैं अगर वापस आना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। इसलिए उन्होंने बोर्ड लगाया वेलकम टू चिनलैंड। तो ये चिनलैंड का बोर्ड जो है वो बेसिकली चिन स्टेट के अंदर जो लोकल अथॉरिटीज है जो कि इलीगल है उनके द्वारा एक बोर्ड जो है वो लगा दिया गया। इसके साथ में ही अब दो गुट वहां पर बढ़ चुके हैं। एक तो पीपल्स डिफेंस फोर्सेस है पीडीएफ है और वहां की मिलिट्री है। दोनों के बीच में जब भी लड़ाई होती है तो चाइना क्या करता है, इस मिलिट्री को भी वेपन सप्लाई कर रहा है और ये जो गुट है यानी कि पीडीएफ जो है इसको भी वेपन सप्लाई कर रहा है। क्योंकि चाइना का तो टारगेट ये है कि उसकी वेपन्स की खपत होनी चाहिए एनी हाउ, बाय हुक एंड बाय क्रुक, कैसे भी करके वो अपने हथियार जो है वो यहां पर सप्लाई करे। और लगभग 5000 लोग यहां से विस्थापित होकर जो है वो भारत के अंदर एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता ही दिया है। अच्छा, हम लोग बात करने जा रहे हैं अब यहां पर। आप देखिए कि चाइना जो है वो म्यांमार की बॉर्डर को यहां पर टच करता है। चाइना ये चाहता है कि मैं यहां से शुरू करूं, म्यांमार को क्रॉस करते हुए मैं इंडियन ओशियन के अंदर पहुंच जाऊं। उसका टारगेट ये है। इसी प्रोजेक्ट को उसने कहा सीएम, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे आप लोगों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सुना होगा, वैसे ही चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको लेकर चाइना जो है वो बड़ा एग्रेसिव है। तो वो चाहता है कि यहां पर सड़क या जितने भी मान लीजिए जो भी ट्रांसपोर्ट के यहां पर साधन है उसके माध्यम से वो हिंद महासागर के अंदर पहुंचना चाहता है। रीजन क्या है कि यहां पर आप लोग देखते हैं मलक्का वाटर स्ट्रेट है। मलक्का एक वाटर स्ट्रेट है जहां से चाइना जो है वो यहां से आता हुआ और फिर इंडियन ओशन के अंदर आता है। लेकिन ये जो मलक्का वाटर स्ट्रेट है ये कभी भी जो है वो बंद हो सकती है। मलक्का वाटर स्ट्रेट जो है वो यहां पर है, ये मलक्का वाटर स्ट्रेट जो है वो कभी भी जो है वो बंद हो सकती है क्योंकि यहां के जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, वो कभी भी इसको चौक कर सकते हैं। इसीलिए वो केवल एक रूट पर भरोसा नहीं रख सकता है। इसीलिए वो चाहता है कि चाइना से वो बेसिकली हिंद महासागर में पहुंचने के लिए म्यांमार का इस्तेमाल करे। और इसीलिए उसने क्या किया, उसने एक म्यांमार कॉरिडोर जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर उसकी शुरुआत की। ये कहां से शुरू होता है? ये कुमिंग से शुरू होता है। कुमिंग से लगता हुआ फिर ये इंडियन ओशियन के अंदर आता है। मतलब म्यांमार की जो सीमा है यहां पर आकर ये खत्म होता है और यहां पर इसको एक्सेस मिल जाता है। अब वो बेसिकली इसलिए चाहता है क्योंकि अगर हिंद महासागर के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर जिसने अपना दबदबा कायम किया वो बेसिकली भारत पर, पाकिस्तान पर और जो कई कंट्रीज है उस पर आसानी से नजर रख सकता है। तो सबसे बड़ा जो हित है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो यहां से पूरा करना चाहता है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको वो कंप्लीट करना चाहता है। इसके लिए यानी कि इसको बनाने के लिए उसने कितना पैसा खर्च किया होगा? लगभग 2.5 लाख हजार करोड़। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम लोग तो 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो लाख करोड़ की बात कर रहा है। जैसे आप लोग को पता होगा कि कोविड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10 लाख करोड़ जो है वो पैसा खर्च करने का वादा किया गया था। ठीक है, अब उसका आप लोग 1/4 मान लीजिए। इतना पैसा जो है वो चाइना इस कॉरिडोर के लिए खर्च कर रहा है ताकि ये एक्सेस जो है वो उसको मिल जाए। यहां पर देखिए आप लोग, एज चाइना एक्सपांड्स इन्वेस्टमेंट इन म्यांमार, एक्सपर्ट वांट टू पब्लिक बैकलैश। मतलब वो धीरे धीरे क्या करने जा रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट जो है उसको वहां पे बढ़ाता जा रहा है। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर इन्वेस्ट जो था। अब देखिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली बीआरआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, इसको 2013 के अंदर शुरू किया गया था। चाइना का यह दावा है कि वो अगले 2049 तक 2049 तक, क्योंकि चाइना को जो आजादी मिली थी वो 1949 के अंदर मिली थी, उसका ये एक तर्क है, एक स्टेटमेंट है कि मैं जो है वो 2049 तक 49 तक मतलब 100 साल बाद तक जो है वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप के अंदर वो वाटर एक जो है पाथ है, ठीक है, या फिर सड़क मार्ग से कैसे भी करके इन सबको आपस में कनेक्ट कर देगा। ये उसका बीआरआई प्रोजेक्ट है और उसको ज्वाइन करने वाला म्यांमार जो था वो सबसे पहला कंट्री यहां पर बना था। तो म्यांमार जो है वो ऑलरेडी बीआरआई का सदस्य है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इन देशों को जो है बर्बाद किया है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक जो ट्रैप है, यानी कि पहले पैसा दे दिया और जब वो देश पैसा नहीं लौटा पाए तो फिर उनके ऊपर ये कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, आपका पोर्ट जो है वो 99 ईयर्स के लिए हमको लीज पर दे दीजिए। इस ट्रैप के अंदर जो है उस देश को फांस लिया। अब जो है म्यांमार के ऊपर ये जाल फेंका गया है कि म्यांमार जो है वो कब इस ट्रैप के अंदर फंस सकता है। देखिए भारत के लिए क्या है इसके अंदर, अब हमको जो है वो भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनकी जो है सुरक्षा करनी है और उसकी सुरक्षा करने के लिए भारत ने ऑलरेडी म्यांमार के अंदर एक्सपांड करना शुरू कर दिया है। भारत ने भी लगभग 4000 करोड़ जो है वो पैसा वहां पर खर्च किया है ताकि भारत और म्यांमार के बीच में जो कॉरिडोर है इसको डेवलप किया सके। तो भारत भी जो है पीछे हटने वाला नहीं है। अब देखना यह होगा कि म्यांमार की स्थिति जो है डेमोक्रेसी वो कब जाकर जो है बहाल होती है। चलिए आपके लिए मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी टास्क होने वाली है कि अगले 75 दिन तक मैं आप लोगों के साथ में लगातार बना रहूंगा और जो भी विद्यार्थी इस चीज से परेशान है उनको मैं बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं 75 टेक्निक्स जो है वो आप लोग को बताऊंगा जिसके जरिए से, मतलब कोई भी टेक्निक आपके अंदर फिट हो सकती है, आप उसको लेकर और इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। मुझे एक जरूर मौका दीजिएगा, मैं पूरी जी जान जो है उस कोर्स के अंदर लगाऊंगा। आप लोग को कूपन कोड जो है वो यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा और वो डिस्काउंटेड प्राइस 350 रहेगी, 350। और ये 5 जनवरी से आपका कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है। तो 5 जनवरी से पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 5 जनवरी से ये जर्नी शुरू होने वाली है। अगले 75 डेज की लाइव सेशन रहेंगे। अगर आप लोग बाद में ज्वाइन करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।